तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का यहाँ पर जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है और जो आपका यहाँ पर 12 मार्च का पेपर था वो आपका हिंदी का था, ठीक है। और 16 का आपका सामाजिक का था। तो मैंने दोनों पर वीडियो बनाई थी, तो उसमें से आप देखने सकते हो जो प्रश्न थे वो यहाँ पर 60% से अधिक देखने को मिले थे। मैं किसी की तरह ये भी नहीं कहूँगा कि ये पेपर लीक हुआ है और एकदम असली पेपर है, ठीक है। यह तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी 100% संभावनाएं होती हैं और जो हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को निचोड़कर एक ही PDF के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। मैं आपको इसमें बताऊंगा क्लास 10th की बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका हल, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रोल नंबर ऐड करने हैं और आप विज्ञान का पेपर इस प्रकार देखने का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कोड वर्ड वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके पूरे पेपर के सॉल्यूशन की ओर, जिसमें से आपके 40 से 50% आने की संभावना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर क्वेश्चन से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर 20 तारीख को जब पेपर देने आओ, ठीक है, तो वापस घर आओ तो वीडियो को देखना वापस कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरह जिस प्रकार सामाजिक का आपने देखा था, बहुत अच्छी बात है, आपने दोबारा आकर देखा, जिसमें से बच्चों ने बताया 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 30 से 40 नंबर के देखने को मिले, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार इसी भी वीडियो में आपको 40 से आसपास नंबर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है इस प्रकार। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा खंड ए में। ये गारंटी है कि प्रश्न पत्र जो आपका सेम टू सेम इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प का द्वारा चयन करना है, ठीक है। और इसमें है पहला प्रश्न, आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है। तो ठीक है, द्वितीयक श्वसन अंग देखिए आपका मुंह नहीं हो सकता इसमें, तो आपको A, C और D में से बताना है। आप देख सकते हो यहाँ पर A से दे के जो है प्रश्न 15 है, तो आपको देखना है कि 15 में से आपके कितने राइट आंसर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला हो नहीं सकता, तो आपको बताना है कौन सा है B, C, D में से। तो यहाँ पर प्रथम में जो आपका नाक है, लेकिन कन्फ्यूजन लेरिक्स में और फेरिक्स में हो जाते हैं। तो फेरिंग्स और लेरिंग्स में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो वृद्धि हार्मोन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। किस में, जो पीयूष ग्रंथि है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, जिसमें है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दो न्यूरॉनों के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है, बिल्कुल सिंपल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्थान। इसका न्यूरॉन का मतलब है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है। तो उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिनेप्स, जो आपको ऑप्शन नंबर B में बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पर देख सकते हो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विज्ञान की शाखा, कौन सी शाखा, वह शाखा जिसमें सजीवों में आनुवांशिकता एवं लक्षणों में विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जब भाई अध्ययन किया जा रहा है आनुवांशिकता के बारे में, तो ये किस में मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा। आपको बता देना है आपका कौन सा राइट आंसर है। मैं इसका राइट आंसर फिर बताता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका देख सकते हो ऑप्शन नंबर A में देखने को मिलेगा आनुवांशिकी। आपको बताना है एंड में आपके 15 में से कितने सही हुए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ 15 में से 15 ही सही होने चाहिए। पांचवा है आपका, जिसमें दिया हुआ है आपका प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जो प्रकाश है उसका वेग सर्वाधिक किस में होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देना है। पानी है या फिर कांच है या फिर ग्लिसरीन है या फिर निर्वात है। तो सभी को पता है इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वात में। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें छठा प्रश्न है, किसी भी स्वास्थ्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बच्चे इसमें इस प्रकार कन्फ्यूजन होते हैं मीटर में, ठीक है, और सेंटीमीटर में। दोनों का अंतर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको बता देना है इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर। अब बच्चों को यह तो पता है कि 25 है, पर मीटर और सेंटीमीटर का नहीं पता है। तो सबसे छोटी इकाई मीटर है, उससे बाद है सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटी मीटर है, 25 मीटर का मतलब बिल्कुल छोटा होता है, जो एक संभव नहीं है, ठीक है। जो बड़ा है वही आएगा। यहाँ पर ट्रिक याद रख लेनी है, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर। तो छोटा आएगा नहीं, बड़ा आएगा, ठीक है। और निकटतम है यह तो, और दूरस्थ कितनी है, जो दूरस्थ दूरी है वो आपकी कितनी है, वो दूरस्थ दूरी आपकी है अनंत, ठीक है। क्या है, दूरस्थ दूरी आपकी अनंत है। उसी प्रकार आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें है सातवां प्रश्न, एक विद्युत बल्ब पर, यहाँ पर देख सकते हो आपको दिया हुआ है एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्टेज और 100 वाट लिखा है। इसका फिलामेंट, ठीक है, जो ये फिलामेंट है इसका मतलब क्या है, इस फिलामेंट का मतलब है जो बल्ब होता है उसका जो बाहरी आवरण बना होता है टंगस्टन से, ठीक है। तो टंगस्टन जो बना होता है बाहरी आवरण उसे ही फिलामेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध कितना होता है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हो इतना कम उनका प्रतिरोध नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है इसमें से कोई भी नहीं। उसी प्रकार आपका आठवां क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है इस प्रकार, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका टंगस्टन हो जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर से देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार आपका नवा क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नवा क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक कहलाता है। तो ऑप्शनों को आपको पूरा देखना है एक बार, ठीक है। ऑप्शन है उनको आपको एक बार पूरा देखना है। पहले में है ऑक्सीकारक पदार्थ, दूसरा है उत्प्रेरक, और आपका यहाँ पर अगला है जिसमें है सी है उपचायक और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इनमें से कोई नहीं है, ये गलत आंसर है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपचायक भी नहीं कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अब आपको बताना है इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो इसका इसमें कोई काम नहीं है। ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है जिसमें है ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10वां, जिसमें अग्निशमन यंत्र में कौन सा पदार्थ काम में आता है। तो Na2CO3 आपका है कौन सा सोडा है, और NaO है आपका कास्टिक सोडा, NaCl आपका नमक का है, NaSCO3 बैंकिंग का है, और ये आपका धोने का है जिसमें 10 H2O भी लगते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपका 11वां क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें आपका है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। अगर देखिए जिसमें यहाँ पर एंड में 4, 5, 1, 2 जो भी लगा है, ठीक है, वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो उसके अगले को संतुष्ट नहीं करता है इकला। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 का ही पता चल रहा है। तो इसी से हम ऑप्शनों में देख लेंगे कि तीसरा किस किस में है। तो एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें है। तो पहला हमारा बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि दूसरा और तीसरा। तो दूसरे में HCl हमको पता है कि ये तो है, तो ये प्रकार ये भी गलत हो गए। अब हमारे पास C और D बचा है। तो C में आप देख सकते हो तीसरा नंबर का है,
तो बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन चौथा NaCl, जिसको हमें पता है बिल्कुल करेक्ट है, तो यह भी नहीं है। बचा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 12 क्वेश्चन। इसमें हाइड्रोजन कार्बन कौन सा है, अर्थात C6H12 है। तो आपको देखिए 3 चीज़ याद रखनी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में आपको देखना क्या, इसमें तो जो C है, जिस प्रकार यहाँ पर C है, इसमें जो दिए हैं उसके तो दुगने और +2 होता है। ठीक है, दुगना +2 होता है। और एल्कीन है, इसमें दुगना होता है बेस, और इसमें दुगने का -2 होता है। तो यहाँ पर 6 का दुगना है, तो मैंने क्या बताया, एल्कीन। एल्कीन देखिए मतलब कि कीन लगना चाहिए, तो ए और बी में है नहीं और सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बचा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, जिसमें हमारा वॉशिंग सोडा है, जो मैंने अभी बताया था 10वें क्वेश्चन में। तो वॉशिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा का मतलब है धोने का सोडा। ठीक है, तो NaOH आपका कास्टिक सोडा है, ये आपका जिप्सम का है। ठीक है, तो NaCO3 और Na2CO3 10H2O में से बचा है, तो यह आपका बेकिंग सोडा है। और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा, Na2CO3 10H2O। 14 क्वेश्चन है, जिसमें स्त्रियों में कौन सी घटना जनन अवस्था की शुरुआत है। तो यहाँ पर देखिए, ये शरीर की वृद्धि, आवाज़ में परिवर्तन, बालों के सांवरे में बदलाव, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 5वां में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो हमारा है 15 क्वेश्चन, जिसमें भूसंपर्क की तार पर चढ़ने वाला आवरण कौन सा है। तो आपको देखना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नीला, बी, डी, सी। तो कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका ये राइट आंसर होगा मैं उसको बैक कमेंट कर दूंगा, और इसको मैं आपको राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ। देखते हैं कितने इसका राइट आंसर बताते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य हो आप। मैंने कहा था 40 से 30 और 40 के बीच में प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, अर्थात 30 से 40 नंबर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लगभग ABCD में से आपके 3-4 देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान है आपका सरल अणुओं से जटिल अणुओं को बनना अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आपको इसका राइट आंसर बता देना है। मैं आपको बस इतना ही बताऊँगा, स्था शुरू का शब्द आपको बताऊँगा। ठीक है, अगला है आपका दूसरा, वह धातु है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, तनु अम्लों से किसको विस्थापित कर देती हैं। तनु अम्लों से किसको विक्षारित कर देती हैं, तो H+ आयन होता है, तो ये OH को विस्थापित कर देती है। ठीक है, इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, किस में अंडों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका फ्लेनोपियन ट्यूब आ जाएगा, फ्लेमियो ट्यूब। ठीक है, फ्लेनियो ट्यूब इस प्रकार आ जाएगा आपका। अगला है चौथा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडे का सूत्र आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपको 5वां, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने पढ़ा है H/H। तो इसे क्या कहते हैं हम, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका आवर्धन। अगला आप प्रश्न देख सकते हो, इसमें 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, इसमें 6ठा प्रश्न है ये, संयोजन में कुल प्रतिरोधों का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो कौन से श्रेणी क्रम में है या संयोजी क्रम में, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आ जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका यहाँ पर देख सकते हो 7वां प्रश्न है, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी इसमें? अधिक होती है। तो यहाँ पर अब हमारे प्रश्न होते हैं तीसरे से स्टार्ट, जिसमें अतिलघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो आपके एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आपको 1 पंक्ति में अर्थात एक शब्द में या एक पंक्ति में आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखने हैं। तो पहला आपका हो जाएगा मैथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा फ्लेमेथियन। ठीक है, आप अपनी गाइड में से देख सकते हो, दोनों इसी प्रकार के सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा। अगर इसी प्रश्न में पूछे कि कौन सी अधातु, तो इसका आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, दोनों याद रखना है, कोई सा भी आ सकता है। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें C2H6 और दूसरा है C3H4, C3H8, C2H4। तो असंतृप्त कार्बन छांटना है, अर्थात एकल बंद वाले। तो यहाँ पर देखिए 2 का दुगना +2 हो रहा है, 3 का यहाँ पर ये हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और आपको यहाँ पर 6 + 2 हो रहे हैं 8, बिल्कुल सही है, यहाँ के डबल हो रहे हैं। तो इसमें और इसमें दोनों को अलग कर देना है और आपका ये दोनों आधे आधे नंबर के हो जाएंगे। IUPAC नाम लिखना है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, कोई सा भी आ जाए, चाहे इस प्रकार या फिर अभिक्रियाएँ आ जाए। तो यहाँ पर ब्रोमो लग रहा है Br, तो ब्रोमो आ जाएगा सबसे पहले। और मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन बताया था, तो उस प्रकार आप इसमें से कर सकते हो कि C कितने हैं? C3 है, और H आपके पास है, H यहाँ पर आपका CB है, तो इसका एक कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 है, और होने कितने चाहिए थे? 3 का दुगुना 8 + 2, मतलब 3 दूनी 6 और +2 8 हो जाते थे। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन आता है? मेथेन, एथेन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमो, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा तंत्रिका, तंत्रिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा है आपका माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम है। तो इसका नाम क्या है? इसका है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हो 7वां नहीं है। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न है। किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है, मैंने अभी बताया था आपको, H'/H, अर्थात बिंब की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की, तो दोनों आ जाएंगी बटे में। उस प्रकार आपका अगला प्रश्न है 8वां, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण है, जो कौन सा है? अवतल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। अगला है आपका यहाँ पर नवाचार युक्तियों के नाम लिखे, जहाँ विद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। तो आप अपने घर की लिख सकते हो, पंखों में प्रयुक्त होता है, ट्यूबवेल में। इस प्रकार आप अनेक लिख सकते हो, आप उन्हें जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 10वां है आपका उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादकों में वह जीव जिसमें नीले शैवाल, हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, यह अपना भोजन उत्पादित करते हैं तथा ये दूसरों को भोजन प्रदान करते हैं। तो ये खुद क्या स्वयं कहलाते हैं? उत्पादक, और जो ग्रहण करता है वो कहलाता है उपभोक्ता। क्या? ठीक है, दोनों प्रश्न कोई सा भी आ सकता है, उपभोक्ता। अगला है आपका खंड ब में है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 से
15%। ठीक है, वो आपके 2 नंबर के हैं और 50 शब्द है लगभग 5 से 4 लाइन आपको लिखनी है। तो चौथा है आपका निष्ठापन एवं भर्जन में अंतर लिखना है। तो निष्ठापन में आपको SO3 और भर्जन है। ठीक है, भर्जन में आपको सल्फर। तो यहाँ पर इसको गर्म करने पर और इसको गर्म करने पर ये दोनों किस्में ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। तो यही आपको अंतर लिखना है दोनों का, इसका अंतर और इसका अंतर, मतलब कि एक एक अंतर लिखना है और आपके 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा है निम्न अभिक्रिया में ए को पहचानना है जिसमें ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप जिंक है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कॉपर विस्थापित हो चुका है, तो हमारा जिंक इसके साथ आ जाएगा। अब जिंक इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट हमारा बन जाएगा, ए का स्थान पर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे में Na2SO4 है प्लस BaCl है। तो यहाँ पर NaCl बन गया है, अर्थात Cl गया और NaL गया, तो हमारे पास BaSO4 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BaSO4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रकार छठा है मेथेन तथा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, मेथेन का सूत्र है CH4। उसी प्रकार आप एथेन की भी देख सकते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अर्थात आपको दुगना लिखना है। तो यहाँ पर C2H4, ठीक है, यह आपको लिखना है। तो आप इसे बना सकते हो जैसे इस प्रकार आपकी मेथेन की हो जाएगी। और इसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पर C2 लिख देना है और H आपके पास यहाँ पर ये आपके H हो जाएंगे। इस प्रकार आपकी एथेन की बन जाएगी। तो वीडियो को फटाफट से बिना देरी गवाए स्पीड में लिखते हैं ताकि आपका समय कम बचे, और आपको इसकी स्पीड बढ़ा लेना है अगर आज ज़्यादा समय लग रहा है तो। सातवां आपका उदाहरण देकर समझाइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बताया था, तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध बनता है, जैसे प्रकार C और C के बीच एकल बंध, और इनके बीच डबल, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी प्रकार आठवां भोजन के पाचन में लार की भूमिका है। तो ये भोजन को आसानी से ग्रहण करा सकती है, बीच में कोई इससे परेशानी नहीं होती है और उसमें रोगाणुओं को मार देती है। मुकुलन किसे कहते हैं, हाइड्रा मुकुलन को सचित्र करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो आपकी गाइड में, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अब 10वां प्रश्न है, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है। तो मानव नरलिंग हार्मोन, और देखिए मैं दोनों को बताऊंगा, नर और मादा। ठीक है, तो नर में यहाँ पर नर पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और इसमें आता है एस्ट्रोन। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाएगा। उसी प्रकार 11वां प्रकाश के, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न रह गया था बात दूसरा, इसमें है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर नर जनन मानव तंत्र का चित्र बना देना है आपको, जिसमें वृषण होते हैं, जिससे शुक्राणु प्रभावित होते हैं, अंडाशय होते हैं, उस प्रकार बना देना है। 11वां प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। प्रकाश के परावर्तनों के नियमों में देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों का एक ही उपयोग लिखना है, आपको एक उपयोग लिखना है। तो इसका परावर्तन का नियम है, इसमें I बराबर R होता है, एक ही लिख देना है, 2 नंबर का है, दोनों के एक एग्जाम्पल लिख देना है। अवतल उपयोग लिखना है, तो इसका अवतल का सौर भट्टियों में होता है। उत्तल का उसी प्रकार आपको देख सकते हो, छोटी चीज को बड़ी दिखाने में किया जाता है, जिस प्रकार दंत को देखिए, दंत वैज्ञानिक होता है, जो दंत वैज्ञानिक होता है वो इसका ही प्रयोग करता है। अगला प्रश्न आपका जिसमें 12वां है, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश अपवर्तनांक का किरण चित्र बनाइए तथा प्रकाश अपवर्तन की परिघटना को समझाना है। तो इसमें आपको इस प्रकार एक बॉक्स बना लेना है, उसमें आपको यहाँ से सीधी और यहाँ से सीधी खींचनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें अंदर डैश डैश कर लिखना है और इससे हल्की सी इस प्रकार खींच देनी है। ठीक है, यहाँ से खींच देनी है।
अब आपको यहाँ पर इसको भी डैश डैश कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बना देनी है और यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर ये है और ये है, तो इनके बीच यहाँ पर आपको एक रेखा बना देनी है जिसको खींचकर अभिलंब लिख देना है, अभिलंब, ठीक है। और यहाँ पर वायु लिख देना है और यहाँ पर जल लिख देना है। तो इस प्रकार आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 13वां है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जो चुंबकीय विक्षेपी सुई होती है वो चुंबकीय होती है। अगर ये दो रेखाओं पर काटती है, जिस प्रकार ये है, अगर ये 2 रेखाओं पर काटेगी तो उसकी सुई एक यहाँ और एक यहाँ पर प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। 14वां, सामान्य घरेलू परिपथ के लिए परिपथ व्यवस्था कार्यक चित्र बनाना है। तो आपको सबसे पहले 2 तार लेने हैं, उसके बाद आपको इसको इस प्रकार कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सॉकेट लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ सप्लाई देनी है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी ये दिया हुआ है। 15वां है, जिसमें है आपका देखिए खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करना है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जिसमें श्रृंखलाओं का अर्थात खाद्य पदार्थों की जो उपभोक्ता है उनका ऐसा तंत्र जिसमें उनकी प्रणाली का पता चलता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जिस प्रकार कीटों को मान लो, कीटों को खाता है आपका मेंढक, मेंढक को सांप खा लेता है। इस प्रकार ये जो श्रृंखला है ये खाद्य श्रृंखला ही है। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को आरेख खींचे। तो ऊर्जा है देखिए यहाँ पर उपभोक्ता, यहाँ पर उत्पादक है। उसके बाद ये प्रथम पोषी स्तर में पहुँचेगी, उसके बाद द्वितीय में। इस प्रकार आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है और 3 से 4 बार लिख देना है इसी प्रकार। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो यहाँ पर खंड 6 में आपको देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां है, ऊष्मा के आधार पर, ठीक है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और आपको ये अथवा में देखने को मिलेगा। ये नया नियम है, ठीक है, पिछले साल से नहीं था, ये आपकी 2024 की वर्ष में है, जिसमें खंड 6 में और खंड 3 में आपको ऑप्शनल अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अथवा में है आपको उपचयन और अपचयन में अभिक्रिया में 2 अंतर लिखना है और इसका एक आपको एग्जाम्पल दे देना है। तो एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ, CaO प्लस H2O, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पर CaH2O की जगह आप ले लो, यहाँ पर आप ले सकते हो कॉपर, ले लो सीधा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर CaO बन जाएगा, ये आपका उपचयन हो गया। और अपचयन की आप CaO को अगर गर्म करोगे तो ये आपका इस प्रकार बदल जाएगा। 17वां में आप देख सकते हो, यहाँ पर मानव में इंसुलिन व थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य लिखने हैं। तो इंसुलिन है वो और थायरोक्सिन है, इनके दोनों कार्य लिखने हैं। तो इंसुलिन मधुमेह के रोग से मुक्त कराता है और थायरोक्सिन है ये गायट्राई रोग से मुक्त कराता है। तो आपको एक 3 इनके कार्य लिख देना है, आपको अथवा में इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि को बताना है। 18वां मेंडल पृथक्करण के नियम को समझाना है, जो थोड़ा लॉन्ग है, मैं आपको इस वीडियो में आंसर नहीं बता सकता। अथवा में भी आपको इसी प्रकार है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताना है। 19वां में प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण किस प्रकार बनता है और श्वेत प्रकाश की विखेचन आपकी परिघटना करनी है। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है यहाँ से। अब आपको क्या है देखिए, यहाँ से आपको करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके 7 रंग देखने को मिलेंगे और उनके आपको क्रम से नाम याद होने चाहिए, विव, गियोर, इस प्रकार उनके शॉर्ट नेम हैं, आप उनसे देख सकते हो। तो अगला प्रश्न इसका अथवा में देखने को मिलेगा आपका, वो भी आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आपका दृष्टि क्षेत्र और विनिमय के आधार पर आपको नेत्र जो 2 हैं, आपके जो नेत्र कितने हैं, 2 हैं, तो ये एक ही क्यों नहीं है, ठीक है। इसको आपकी व्याख्या करनी है, दृष्टि और विनिमय, यहाँ पर है विमीय,
आधार पर, दोनों का आधार पर करनी है। खंड द में आपको देखने को मिलेगा जिसमें है 20वां क्वेश्चन, पीएच स्केल किसे कहते हैं। स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय के कारण होता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो पीएच स्केल क्या है। पी का मतलब पुतांश, ठीक है। एच का मतलब हाइड्रोजन से लेते हैं यहाँ पर H प्लस लॉग, जो आपको सिलेबस में नहीं है, ये ज़्यादा डीपली में है, आपको इतना ही देखना है। और इसकी आपको खोज किसने की थी, ये आपको याद रखना है, सोरेनसन ने, ठीक है। अथवा में आपको देखिए गंध सूचक का कोई एक उदाहरण देखना है, जैसे प्याज, ये इसका एक उदाहरण है गंध सूचक का। अगला है आपका इसी का अथवा में आपको देखने को मिलेगा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर जाने पर। आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, इतना बड़ा ही पूछा जाएगा, एक एंड का प्रश्न, ठीक है। उसी प्रकार आपका 21वां है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है तथा अमाशय क्षुद्रांत में पाचन क्रियाविधि को समझाना है, जो आपका 4 नंबर का है। अथवा में उत्सर्जन क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र बनाना है और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। उसी प्रकार आपका विद्युत चैप्टर से कौन सा कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और प्रतिरोधक को परिभाषित करना है, और इसका SI मात्रक मैं आपको बता देता हूँ, ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेना, ये आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल हैं, जिनकी मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।